इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जो अपनी ब्यूटी और हेलीगेट्स के लिए बहुत फेमस है। पर इस ब्यूटी में कई ऐसे काले राज भी छुपे हैं जिससे आज तक कई लोग अनजान हैं। इंग्लैंड के यॉर्क शहर में डेव वेल्थम अपनी वाइफ सोफिया और 9 साल की अपनी भांजी लूसी के साथ रहता था। लूसी के पेरेंट्स की डेथ के बाद डेव और सोफिया ही उसे अपने घर पर ले आए थे और उसकी देखभाल करने लगे। वो उसे बहुत प्यार करते थे, पर लूसी के ज़्यादा दोस्त नहीं थे और पेरेंट्स को इतनी यंग एज में खो देने की वजह से वो बहुत दुखी ही रहती थी। उसको खुश करने के लिए डेव और सोफिया ने लूसी के बर्थडे पर उसे एक डॉल गिफ्ट की जिसका नाम था सबरीना। उसे सबरीना पसंद तो आई, पर वो अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रही थी। बर्थडे पार्टी में आए हुए लूसी के एक फ्रेंड्स को उसकी सैडनेस का रीज़न पता था और इसलिए वो लूसी के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक उइजा बोर्ड लाया था। उसने लूसी को बताया कि इस बोर्ड की वजह से वो अपने पेरेंट्स को भी बुला सकती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद रात में अपने कमरे में छुप कर लूसी उइजा बोर्ड की मदद से अपने पेरेंट्स को बार बार बुलाने लगी, पर काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ उसकी माँ खड़ी थी। छोटी सी लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने अपनी माँ को सबरीना डॉल से मिलवाया और उनसे बात करने लगी। तभी उसे आवाज़ आई कि उसके अंकल डेव उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। डेव के डर से उसने अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहा और बोला कि वो कल फिर से उससे मिलने आए। अगले दिन जैसे ही रात हुई, लूसी ने ओइजा बोर्ड को खोल लिया। कुछ देर बाद उसे लगा कि जैसे उसकी माँ आ गई है। उसने ओइजा बोर्ड से अपना हाथ हटाया और पूरे कमरे में उन्हें ढूंढने लगी, मगर वो कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अचानक से लूसी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका पाँव पकड़ लिया है और कोई उसे खींच रहा हो। लूसी डर के मारे चिल्लाने लगी। उसे खींचते हुए कोई चीज़ बेड के नीचे ले गई। लूसी ने देखा तो वहाँ उसकी माँ थी और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता एक एविल के चेहरे में बदल गया। लूसी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने फिर से आंखें खोली, वहाँ कोई नहीं था, बस बेड के नीचे सबरीना डॉल पड़ी थी। तभी उसकी चीख सुनकर उसके अंकल और आंटी उसके रूम में आ गए। उन्होंने देखा कि वहाँ ओइजा बोर्ड पड़ा था। डेव ये देखकर बहुत घबरा गया और इससे पहले लूसी बोर्ड को ठीक से बंद करती, उसने उसका बोर्ड उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खिड़की बंद कर दी। डेव अजीब तरीके से कांपने लगा, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से अपने एक दोस्त, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था, उसे कॉल किया। वो फ़ोन पर अपने दोस्त से बात ही कर रहा था कि अचानक खिड़की पर टक टक हुई। डेव, सोफिया और लूसी ने देखा तो वही उइजा बोर्ड अपने आप खिड़की के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तीनों नम हो गए। सबरीना अपने आप खिड़की की तरफ पहुंच गई और तभी वो ओइजा बोर्ड खिड़की से नीचे गिर गया। इसके बाद सबरीना ने अपनी गर्दन विंडो की तरफ से डेव की तरफ घुमाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हंसते सबरीना उठी और लूसी की तरफ भागी। सोफिया, डेव लूसी को लेकर रूम से भागे और नीचे आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस बेजान डॉल में जान कैसे आ गई। उन्होंने देखा कि सबरीना उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स से नीचे आ रही थी। वो जाकर किचन के एक कोने में छुप गए। सबरीना उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गई। उसने अपने हाथ में किचन की स्लैब पर रखा चाकू ले लिया और उन तीनों को ढूंढने लगी। तब तक वहां डेव का दोस्त, यानी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, पहुंच चुका था। उसने कुछ चांट किया और तभी वो डॉल अचानक से रुक गई और नीचे गिर गई।
डेव डॉल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक लूसी जोर से चिल्ला उठी। सोफिया ने लूसी को गले से पकड़ रखा था। उस डेविल ने सबरीना से निकलकर सोफिया को पॉजेस कर लिया था। डेव का दोस्त लूसी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन सोफिया ने उसको बहुत तेज धक्का दिया और लूसी को घसीटकर डेव के पास ले आई। सोफिया का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ने लगा, मानो वो डेविल अपने असली रूप में आ रहा था। वो आत्मा लूसी का गला दबाते हुए डेव को देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। डेव इतना घबरा गया था कि उसका रोना छूट गया। वो उस डेविल से लूसी और सोफिया को छोड़ने की भीख मांगने लगा। तभी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उठा और उसने सोफिया को माथे पर एक पावर लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई। उस आदमी ने एक रिचुअल को फोन किया और उस डॉल को उठाकर वहां से ले गया। अगली सुबह जब सोफिया को होश आया, तब डेव ने उसे पूरी बात बताई। कुछ दिन तक सब नॉर्मल हो गया, पर थोड़े दिनों के बाद ही डेव को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे वो सबरीना डॉल घर के हर कोने में दिखती और उसे देखकर हंसती रहती। डेव पूरी तरह पागल हो गया था और उसने एक दिन खुद को फांसी लगाकर मार डाला। उसके सुसाइड नोट से पता चला कि उसी ने लूसी के पेरेंट्स को मरवाया था ताकि वो उनकी पूरी प्रॉपर्टी हथिया सके। सोफिया को समझ आ गया था कि ज़रूर वो स्पिरिट अपना बदला लेने उस डॉल में आई थी। इस इंसिडेंट के बाद सोफिया लूसी को लेकर अपनी आंट के पास हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। Until then, bye.